हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर चौथा दिन है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को चर्चा करेंगे। तो यहाँ कपिल देव क्या बता रहे हैं, उनसे पूछा गया था कि आप में कौन सी भक्ति उचित है, मतलब बेसिकली कौन सी भक्ति आपको संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति और भाव रूपी साध्य भक्ति का वर्णन किया। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच उवाच देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविककर्मणां सत्व एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविककर्मणां सत्व एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविककर्मणां देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या सत्व एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। देवानाम मतलब इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता या फिर इंद्रियां, गुण लिंगा नाम, गुण अर्थात विषयों को जो लिंगा नाम अर्थात चिन्हित करने वाली हैं कि ये विषय है, इसको भोगो, या ये जो विषय है, यानी बेसिकली इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वो आनुश्रविक कर्मणाम, और वेदों में जो सुना हुआ, गुरु के मुख से सुना हुआ जो कर्म है वो जब सत्व एव अर्थात शुद्ध सत्व के मूर्ति श्री हरि में ही, सत्व एव मतलब जिसमें शुद्ध सत्व ही है, एक मन से अविभाजित मन वाले व्यक्ति की वृत्ति जब स्वाभाविक रूप से लगती है, मतलब वो वही उसी में से उन्हीं की सेवा करता रहता है, भगवान की सेवा करता है अपनी इंद्रियों से और अपने गुरु के द्वारा बताए गए कर्मों से, तो यो या मतलब जो अनिमित्ता भागवती भक्ति, जो निष्काम भागवती भक्ति है, भगवान की भक्ति है, वह सिद्धि से भी श्रेष्ठ है, अर्थात ये उत्तम भक्ति है। तो ये वैधि भक्ति का वर्णन हुआ। और तू शब्द से रागानुगा साधना भक्ति जो जातिगत रूप से उसका उत्कर्ष है, और भाव भक्ति जिसका परिमाण की दृष्टि से उत्कर्ष है, ये सब भी सिद्ध हुआ। अब प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। इस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक हैं, जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक है उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। अब इसको हम लोग तात्पर्य से प्रभुपाद जी को समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य, जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी वृत्ति में लगी रहती हैं, यह चाहे वो वेद विहित कार्य हो या भौतिक कार्य है। क्या कहने का अर्थ है कि इंद्रियां कभी शिथिल नहीं, इंद्रियां कभी जीरो नहीं हो सकती हैं। इंद्रियां कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं, कुछ ना कुछ हम देखते रहते हैं, कुछ छूते हैं, कुछ बोलते हैं, सुख सुनते, ये सब बात कह रहे हैं। अब या तो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करेगा या फिर आनुश्रविक कर्मणाम, अपने वेद अर्थात गुरु से जो सुना उसके अनुसार कार्य करेगा। ये दिन भर में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या तो हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं जो हमने गुरु के मुख से सुना है, या हम नॉर्मल व्यवहारिक कार्य कर रहे होते हैं। इज इट ओके? ये बात है। इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति है कि वे किसी न किसी कार्य में लगी रहती हैं, और मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि मन ही सभी इंद्रियों को चलाने वाला है। मन वास्तव में इंद्रियों का नायक है, इसलिए यह सत्व कहलाता है।
इसी प्रकार सारे देवता, चाहे वे सूर्यदेव हों, चंद्रदेव हों, इंद्र या अन्य देवता हों, जो इस संसार के कर्मों में लगे हुए हैं, उन सबके नायक श्री भगवान हैं। तो प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियां देवताओं की प्रतिनिधि हैं, एक बात, और मन सभी देवताओं का मन जो है वह भगवान का प्रतिनिधि है। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? भगवान सभी देवताओं के नायक हैं कि नहीं है? नायक हैं। तो मन सभी इंद्रियों का केंद्र है। जिस तरह, या कैसे कह लीजिए, जिस तरह भगवान सभी देवताओं के नायक हैं, उसी तरह मन सभी इंद्रियों का केंद्र है, नायक। इजी। तो मैपिंग कर लिया। हर इंद्रिय एक विशेष देवता से कंट्रोल हो रही है, उसका प्रतिनिधि है। जैसे कि वाणी अग्नि देवता का प्रतिनिधि है, अग्नि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वरुण, सही बोल रहा ना, और वरुण देवता जो हैं वो रसना अर्थात चखने की इंद्रिय के कंट्रोलर हैं। जो चखने की इंद्रिय है वह वरुण देवता को सूचित करती है, प्रतिनिधि है। तो इसी तरह से अब मन जो है, जो कि सभी इंद्रियों का नियामक है, वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे, क्योंकि भगवान सभी देवताओं के नियामक है, नायक है। क्लियर हो गया? एकदम इजी है, ठीक है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मन को सत्व कहा जा रहा है। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। हमारी इंद्रियां, ये बात थोड़ा समझना चाहिए, विराट शरीर की धारणा की जाती है भगवान पे धारणा करने के लिए, भगवान पर ध्यान करने के लिए विराट शरीर की धारणा करी जाती। पातालम एतस्य ही पादमूलम इत्यादि। पाताल लोक उनका पादमूल है और ये लोक उनका घुटने हैं, ऐसे करके धारणा करी जाती है। और ब्रह्मलोक जो है वो उनका सिर है, शीर्षना है, ऐसे करके वहां पे प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में हमने कहा था। अब हमने सुना था, कहा नहीं था, कहा तो सुखदेव गोस्वामी ने था, मैंने नहीं कहा था। और अब उसी तरह से विभिन्न देवताओं को भगवान के विभिन्न अंगों से तुलना की जाती है विराट शरीर के। हमारी इंद्रियां विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और मन भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इजी है, अब तो समझ में आ गया। मन द्वारा पथ प्रदर्शित सारी इंद्रियां देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती हैं। मन में कुछ इच्छा आती है कि मैं ये देखूं, तो अब देखने का कार्य उस आंख के देवता के द्वारा नियंत्रित होकर के किया जाता है। इजी है, ठीक है। जब यह सेवा श्री भगवान के प्रति लक्षित होती है तो इंद्रियां अपनी सहज स्थिति में होती है। ये बहुत सुंदर बात बता रहा है। नेचुरल स्टेट, इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति कृष्ण की सेवा करने में है। क्यों? क्योंकि वो उसके स्वामी है। ऋषिकेश, प्रभात बता रहे, ऋषिकेश, इंद्रियों के वास्तविक स्वामी ऋषिकेश हैं। इसी कारण से जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो आप सभी लोग महसूस करेंगे एक संतुष्टि। जैसे मैं यहां भगवान के बारे में बोल रहा हूं, जितने समय तक भगवान की बात होती है, और प्रयास यही रहता है कि जब तक बात हो, भगवान की बात हो, एकदम चुप हो जाए। प्रयास रोज तो एटलीस्ट यही रहता है। तो आपको हर बात में संतुष्टि ही मिलेगी। ये मिल रही है या मैं खाली बोल ही रहा हूं? आप ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई भी बात है ना, उसको अपने में अनुभूति आपको हो रही तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये ऐसे थोपी नहीं जा रही बात हमारे पर। इज इट ओके? तो आप कभी देख लीजिएगा कि भगवत संबंधी बात है जो बिल्कुल ठीक से बोली जा रही है, उसको सुनने से मन में संतुष्टि होती है। तो मन की और हमारी इंद्रियों की जो वृत्ति है, जब वो भगवान में लगती तो संतुष्टि होती है। अब मैं इसको एकदम से रेफरेंस नहीं पा रहा हूँ, लेकिन परीक्षित महाराज इस बात को बोलते हैं। दशम स्कंद के महाराज कोट की थी, 83 था, 87 हम भूल गए, तीसरा चौथा श्लोक था कि जो शब्द भगवान की सेवा में लगते हैं वही वास्तविक शब्द हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम भूखे हैं और अब हमको भोजन दिया जा रहा है नकली चावल का। आपने सुना आजकल प्लास्टिक के चावल भी आ गए हैं चाइना से, तो सब पता नहीं चाइना से नकली माल आता है। एनीवेज, अब अगर आपको प्लास्टिक का चावल दिया जाए तो क्या संतुष्ट होंगे? देखने में लगेगा वो चावल है, बिल्कुल लगेगा, तभी तो खरीदता है व्यक्ति, लेकिन अब वो प्लास्टिक है। या अब फल समझ रहे हैं, फल की इमेज दिखा दी जाए, बहुत भूखे हैं लेकिन, या फिर फोटो दिखा दी जाए भोजन की। आजकल प्राय होटलों के बाहर एक फोटो लगाते हैं थाली की, तो उसमें उस फोटो को देख के भूख शांत हो जाती है। यानी कि दैट इज नॉट रियल फूड,
कुछ समझ में आ रहा है? रियल का मतलब वास्तविक शब्द वही है जो भगवान की सेवा में लगे। तो वास्तविक शब्द को सुनकर के क्या वास्तविक संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? होगी, सिंपल। ऐसे ही हाथ से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वास्तविक संतुष्टि होगी। लेकिन जो भी कार्य भगवत संबंधी नहीं है वो करके हम संतुष्ट नहीं होंगे। बस इसमें बहुत सिंपल सा विज्ञान है ये। ओके, तो भगवान यानी कि सह स्थिति में होती है और इसलिए व्यक्ति सुखी होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, सहज का मतलब समझे, प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं एक लेक्चर में। सह प्लस ज मतलब पैदा होना और सह मतलब पैदा होने के साथ ही। समझे कितना सुंदर है? सहज का अर्थ आप लेते हो नॉर्मल, इजी, लेकिन वाई इजी? क्योंकि वह पैदा होने के साथ ही है। जैसे पैदा होते ही हम लोग ऑलमोस्ट देखने लग जाते हैं, तो देखने के लिए प्रयास करना पड़ा है। आज तक आपको देखने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ा? रोज हमसे देखा नहीं जा रहा है। अगर आंख खराब नहीं तो देखना तो आसान होता है ना। देखना, चखना, सूंघना, इसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कहीं। ये तो पैदा होते ही प्रकट होता है ना साथ में। कितना इंटरेस्टिंग है ना। सहज की व्याख्या प्रभुपाद बहुत अच्छा कहते हैं। तो ऐसे ही इंद्रियों जीवात्मा के लिए सहज है, इसका बर्थ राइट है कि कृष्ण की सेवा करे। जब तक उसको कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं मिलेगा वो संतुष्ट नहीं होगा। ये सेम टू सेम करना मैं प्रभु को बता रहे थे, और ये मेरा भी रियलाइजेशन है कि देखिए इस जगत में लोग खूब धन कमाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन धन कमाना ये आत्मा के लिए सहज नहीं है। और धन इसीलिए कमाया जा रहा है कि व्यक्ति खुद भी सुखी हो जाए, परिवार वालों को भी सुखी कर दे। और दुखी करने के लिए तो धन नहीं कमा रहा है कोई व्यक्ति। लेकिन बात हम ये देख रहे हैं कि अगर उस धन का प्रयोग या सुविधाओं का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं किया जा रहा है तो व्यक्ति न तो खुद संतुष्ट हो रहा है, न परिवार के लोग संतुष्ट हो रहे हैं। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, एन नंबर ऑफ कितने लोग का एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक माता जी हैं उधर बाली में, अभी भी भक्त हैं, बड़ी अच्छी डिवोटी हैं, भागवत से उनका बहुत प्रेम है। तो उन्होंने एक घर में, अपने ही घर में इनवाइट किया मतलब कार्यक्रम के लिए। तो नॉर्मली लोग देर में आते हैं, कहीं पे भी हो देर में ही आते हैं क्लास में। यहाँ लोग आ जाते हैं लेकिन नॉर्मली क्लास में देर में आते हैं। यहाँ तो अपने घर में सुनना है ना इसलिए आ जाते हैं, और रुचि भी है इसलिए भी आ जाते हैं। तो अब वहाँ पे मैं प्रवेश किया, देखा 50 जोड़ी चप्पल पड़ी हुई हैं, लिटरली 50 तो होंगी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने कहा बड़ा इनका कथा में रुचि है। आने से मैं कीर्तन के पहले सब लोग आके बैठे हुए हैं। अंदर देखा 2-4 लोग ही बैठे हुए। कहा एकदम नहीं समझ पाएंगे ना कि जब अंदर 2-4 लोग तो बाहर 50 जोड़ी क्यों। तो मेरे को बहुत कौतूहल हो रहा था। हमने कहा ये क्या है, ये क्लास हम शुरू ही नहीं कर पाए। हमने कहा भाई ये क्या है, इतने सारी चप्पल किसकी हैं? तो वो माता जी कहती हैं अकेली मेरी की है अब आप समझिए 50 जोड़ी। भाई हम इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे, लिटरली भरा पड़ा था वो पूरी लाइन से, और रैक में लगी हुई थी सामने। घर के अंदर तो चप्पल नहीं लेके जाएंगे। तो अब होता क्या है कि एक चप्पल लिया, संतुष्टि नहीं हुई, तो वो संतुष्टि तो नहीं होती है, असंतुष्टि का निर्माण हो जाता है। भाई एक और चाहिए, फिर एक और चाहिए, फिर एक और चाहिए, ऐसे करके यानी कि व्यक्ति नकली चप्पल पहन रहा है, कहना चाहिए, मतलब नकली वस्तुएं इकट्ठी कर रहा है जो उनको संतुष्ट नहीं कर रहे। उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं। ऐसे ही व्यक्ति आप देखना कि अपने दिन के दिनचर्या में हम कुछ बातें करते हैं और प्रायः या बहुत बार उनका संबंध भगवान से नहीं होता है, और हम जब उनसे वो बातें करते हैं तो अपने हृदय में स्वयं अनुभव करेंगे एक असंतुष्टि का। तो यहां पे बात हमको बहुत बड़ा टेक अवे पॉइंट मिल रहा है कि इफ वी वांट टू बी हैप्पी, अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो इंद्रियों को उनके वास्तविक स्वामी की सेवा में लगा दीजिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, देन विल बी हैप्पी। ये बात आपको बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसी बात की ही प्रीचिंग हो रही है बस, और किसी बात की प्रीचिंग ही नहीं हो रही है। इंद्रियां, माया अलग प्रीचिंग कर रही है कि तुम्हें भगवान की सेवा में लगाने की क्या जरूरत है, तुम पूरा दिन भर थोड़ा लगा सकते हो, दिन भर थोड़ा भगवान की सेवा करोगे। और भगवान के भक्त प्रीचिंग कर रहे हो, नहीं भगवान की सेवा करो। मैं समझ रहा हूं कि सभी लोग इस बात में सहमत होंगे। बस यही 2 प्रीचिंग हो रही है। माया कह रही है कि नहीं हमारी सेवा में लगो, और भक्त कह रहे हैं नहीं कृष्ण की सेवा में लगाओ। और भक्त सही बोल रहे हैं। माया मतलब कपट। इंद्रियों तथा मन की सहज प्रवृत्ति कार्य करने की है, किंतु जब वे भौतिक रूप से कलुषित हो जाती हैं तो वे किसी भौतिक लाभ या देवताओं की सेवा के लिए कार्य करती हैं, जबकि वे श्री भगवान की सेवा के निमित्त होते हैं। ये बात समझ में आई? देखिए बात बहुत सिंपल है।
जीव अविद्या से ग्रसित है, अर्थात अपने स्वरूप को वह नहीं समझ पा रहा कि वो है सच्चिदानंदमय भगवान का अंश, वो है नहीं, वो है, वो समझ नहीं पा रहा है। अब जब अविद्या का कचड़ा आ गया मन में, तब मन में व्यक्ति की ये आ जाता है कि मैं इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगाकर खुश होऊंगा। अविद्या के बाद आता है अस्मिता, मतलब मैं ये देह हूं और देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। तो इसी कारण से व्यक्ति का राग हो जाता है। राग मतलब प्यास, प्यास, भोग चाहिए, भोग चाहिए। तो अब क्योंकि इंद्रियां या मन मिथ्या अहंकार के द्वारा कलुषित है, इस कारण से उसके अनुसार ही वो कार्य करने वाला है कि हमें कुछ भौतिक लाभ मिल जाए, उससे वो सुखी हो जाएगा, आप उनको प्रसाद दे दीजिए। जब व्यक्ति, इसकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमारा मन सुबह सुबह पवित्र हो गया तो आप स्वाभाविक रूप से दिन में भगवान के लिए कार्य करोगे। इस पॉइंट को समझिएगा। क्यों आचार्यगण हमको ये बोल रहे हैं कि हमारी जप जो है वो सुबह अच्छे से हो जाना चाहिए। देखिए, ये समझने वाली बात है, ये फोर्स करने की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारी चेतना जब दूषित होगी तो इंद्रियों के कार्य शुद्ध हो ही नहीं सकते। इज इट सिंकिंग? ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब बात समझ में आती तब व्यक्ति करता है कि क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, नहीं तो कहेगा जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, अगर मेरी चेतना पवित्र हो जाएगी सुबह सुबह तो पूरा दिन क्लियर होगा कि मुझे कौन से कार्य अपनी इंद्रियों के द्वारा करने चाहिए। आपने अभी सुना कि मन सारी इंद्रियों का केंद्र है, इज इट नॉट? तो सवय मनः कृष्ण पादार विंदयो, मन पवित्र हो जाएगा तो बाकी सारी इंद्रियों के कार्य भी पवित्र हो जाएंगे। क्या आपने कभी किसी को ये बोला है मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा है? अभी मत कहना कि कभी नहीं बोला है। तो मन में ये संकल्प, जब संकल्प ही नहीं उठता है तो आप इंद्रियों से भी वो कार्य कभी नहीं करते हो। इज इट सिंकिंग? तो सुबह जब हम लोग बढ़िया से चैंटिंग करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इंद्रियों के द्वारा भी भगवान की सेवा करने का मन करेगा। और जो चैंटिंग नहीं करेगा, हम इसे नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, उसको कुछ भी सेवा दी जाएगी तो वो भार मानेगा कि काहे दे रहे हैं हमको सेवा, ना वो सेवा के रूप में कर भी पाएगा, वो काम के रूप में करेगा, बोझा लगेगा। ऐसा है, ये मेरा खुद का अनुभव है। हम वेदवादी को बोल रहे थे, हम कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आजकल हमारा खाना बनाने का मन नहीं करता। आज हम इससे पहले कि स्नान करते हैं सब आलू सब्जी बना उन्हें खत्म कर देते, फिनिश कर लो, जाओ भगवान को भोग लगा। यू विल सी विद इन अ डे, एक दिन में आप बढ़िया से चैंटिंग करिए, एक जगह बैठ के 16 माला धाएं और देखिए क्या कुछ सेवा का इच्छा ना हो तो। ऐसा हो नहीं सकता भैया, ऐसा हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, एकदम हाथ में खुशी ले, कुछ तो करें कृष्ण के लिए, कुछ रोटी बना, कुछ तो करें, समथिंग, कुछ गीता वितरण करें, समथिंग यू विल डू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मन पवित्र होता जाएगा, उसके मन तो केंद्र है, तो उसमें शुद्ध संकल्प निकलेंगे और वो संकल्प के अनुसार इंद्रियां कार्य करेंगी। यही तो मैं शुरुआत में प्रपात के तात्पर्य में पढ़ा था ना कि मन में जो इच्छाएं आती हैं वो फिर इंद्रियों के द्वारा पूर्ण होती हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, कमेंट्स के बाद मिलूंगा मैं, ठीक है। इसी बात को प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू चैंट अटेंटिवली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस। हेजी मतलब जिसमें फॉग होता है, हेज समझते हैं, हेज फॉगी कॉन्शियसनेस। करना क्या है जीवन में, ये नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हाँ ब्लर नहीं रहेगा। यस यस, वेरी गुड। वो आजकल जाड़े में होता है ना, चश्मे में भाप लग जाती है तो पूरा जम जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता करना क्या है। वेदवादी के संग जा रहे थे कहीं तो बोले हेलमेट नहीं लगाया, हमने कहा हेलमेट लगाएंगे तो सब भाप आ जाएगी, दिखाई ऐसे नहीं पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इसके बिना ही चलते हैं। इंद्रियां ऋषिक कहलाती हैं और भगवान ऋषिक प्लस ईश यानी ऋषिकेश। इस तरह समस्त इंद्रियों की अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति परमेश्वर की सेवा करने की ओर रहती है, यही भक्ति है। मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंद्रियों का स्वभाव ही है भगवान की सेवा करना, ये बात बोलते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, श्लोक सुना होगा आपने,
सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेना इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना भक्ति है। और जब ये व्यक्ति करने लगता है तो इसका रिवर्स इफेक्ट आता है। जब हम लोग अविद्या से ग्रसित होते हैं तो भगवान की सेवा नहीं करते, ठीक है। अब अविद्या से ग्रसित होने के बावजूद भी शास्त्र सुनकर, गुरु से सुनकर, वैष्णव से, शास्त्रों से सुन करके जब हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करने लगते हैं तो अविद्या का नाश होने लगता है। आप अपने आप धीरे धीरे अनुभव करने लगोगे कि आप देह नहीं हो, और दैहिक कार्य करने में भी रुचि समाप्त होने लग जाएगी, ठीक है। और फिर ये एक फीडबैक सर्किट हो जाता है, लूप बन जाएगा। फिर आप भगवान की भक्ति और अच्छे से करना चाहोगे, और फिर और हृदय पवित्र हो जाएगा, और फिर भगवान की भक्ति और करना चाहेंगे। अगर इस सिंपल शब्दों में कहूं, गुड चैंटिंग विल लीड टू गुड चैंटिंग। आप सुबह अच्छे से चैंटिंग करेंगे, पूरा दिन अच्छी कॉन्शियसनेस रहेगी, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, और अगर कुछ माया के कार्य करेंगे भी तो भगवान कहेंगे मजा आया इसमें। तो ये कह रहे हाँ नहीं, हाँ मतलब क्या, नहीं मजा आया, नहीं आया ना तो छोड़ो यार क्या। जैसे आज पूछ रही थी कौन सी दाल बनानी है, तो मूंग दाल अच्छी बनाई थी आपने पिछली बार, तो फिर से अपने यही बोला था ना, आपने अच्छा बनाया था फिर से बना दीजिए। लेकिन मैं कहूँ नहीं, आपने अच्छा नहीं बनाया था, फिर से बना दीजिए। ऐसा बोलता है कभी? अरे आपने वो जो चीला था बड़ा खराब बनाया, फिर से बना दिया, तो कोई ऐसा कोई बोलता है? तो भगवान अंदर से रस गायब कर देंगे। मैं आपको प्लीज बता रहा हूँ, अपने अनुभव बता रहा हूँ, अन्य भक्तों का भी अनुभव है, इसको नोट कर लीजिएगा कि आप भक्ति करेंगे तो भगवान भले ही आपको प्रकट रूप में भक्ति का रस शुरुआत में न दें, लेकिन भौतिक रस समाप्त कर देंगे, और वो दिखा रहा है कि भक्ति का रस आ रहा है। क्या मैं समझा पाया? किसी को अनुभव भी कुछ हो रहा है? हो सकता है कि आपको जप में एक दिन रुचि ना मिले, लेकिन उधर भोगों से रस खत्म कर देंगे। यू विल बिकम डिसइंटरेस्टेड। तो आप ऐसे दोनों दो भी कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो कहेंगे अरे इधर मेरे भक्ति में भी रस नहीं मिल रहा और वहाँ भोगों से भी छूट गया। लेकिन ये प्रोसीजर है, सबके संग होता है कि अब भोग करने बैठेगा किसी भी प्रकार का तो आप ना, उसमें रुचि नहीं आएगी। दैट हेल्प्स अ लॉट। असत संग किसी प्रकार का उसमें रुचि खत्म हो गई, बहुत बड़ी फायदा हो गया भाई। और फिर आप जैसे भक्ति कब सोचेंगे, जब भक्ति भी करना, चलो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते करते फिर आप भक्ति रस को प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। तो डायरेक्टली जब भगवान की सेवा की जाती है इंद्रियों से, तो वह भक्ति कहलाती है। कपिल देव ने कहा कि जब सारी इंद्रियां किसी भौतिक लाभ या अन्य स्वार्थ की इच्छा के बिना भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो मनुष्य भक्ति योग के पद पर स्थित होता है। मतलब हम भक्ति योग के पद पर तब स्थित हुए जब हमारी हर इंद्रिय हर समय भगवान की सेवा में लगी रहे। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो पूरी तरह भक्ति योग में स्थित नहीं हुए। सेवा की यह भावना सिद्धि अर्थात मोक्ष से बढ़कर है। भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति अर्थात मुक्ति की अपेक्षा भक्ति अधिक उत्तम दिव्य स्थिति है। इस तरह भक्ति मुक्ति की बात की अवस्था है। बिना मुक्त हुए कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता। अब प्रभुपाद जी इस बात को बड़ा सुंदर तरह से भगवद गीता में समझाते हैं कि जिसने भगवद गीता के अध्ययन की शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान हैं, तो वो गीता के अध्ययन की शुरुआत से ही मुक्त व्यक्ति है। और इसका प्रमाण हमने भक्ति रसामृत सिंधु में सुना था। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सह उच्यते। इस जगत में जिसकी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में इच्छा है, कर भी नहीं पा रहा है, केवल इच्छा है मन से, वचन से या कर्मों से, तो वह किसी भी अवस्था में मुक्त व्यक्ति है। अब आपको ये सिंपल लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो लोगों की भगवान की सेवा की इच्छा ही नहीं होती है, करने की तो बात छोड़ दीजिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब होता है अन्यथा रूपों को त्याग देना, कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये हूं, फलान ढिमकाना ना, उसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना। ये सब जानते हैं। अब स्वरूप का मतलब क्या है? कृष्ण की सेवा। तो अगर कृष्ण की सेवा कैसे भी करने की इच्छा है, आप मंदिर के मार्जन करना चाहते हैं, भगवान की बात सुनना चाहते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहते हैं, भक्ति 64 अंग है, कैसी भी एक प्रकार से आप भक्ति कर रहे हो, तो उससे आपका मन, आपकी वाणी और शरीर आ जाता है, उसमें रेंज में आ जाता है।
जब जो भक्ति करने का मन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति करना है जैसे भी, तो वो व्यक्ति ऑलरेडी मुक्त है, ये समझना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है तो वो गड़बड़ है। देखिए पतन बहुत सिंपल है, सिंपल है। पतन मतलब ये नहीं है कि वो गृहस्थ था तो ब्रह्मचारी हो गया या ब्रह्मचारी हो गया तो गृहस्थ, इससे कुछ नहीं मतलब है। पतन मतलब कृष्ण की सेवा किसी पॉइंट पे नहीं करना, यह पतन है। हमारी वस्तुतः जो वास्तविक स्थिति है श्री कृष्ण की सेवक के रूप में है, उससे हटे तो पतन, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कभी भी हो, भगवान की सेवा नहीं करना यह पतन है। क्या सबको समझ में आ रहा है? इसको हम लोगों ने बेभक्ति स्वामी सिंधु में पढ़ा था कि किसी भी सेवा में लगा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी सेवा में नहीं लग रहा है तो वह पतन है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे मछली पानी के किसी भी डायरेक्शन में जाए कोई दिक्कत, लेकिन पानी के बाहर आ जाए तो वो दिक्कत है। सबको समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर एग्जाम्पल है ना। ऊपर जाए, नीचे जाए, लेफ्ट जाए, कहीं जाए, मछली कहीं पे भी जाए, पानी के अंदर कहीं पे भी घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी तरह से ऐसे घूमे, ऐसे हो, ऐसे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे पानी के बाहर आई तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो समझ में आ रहा सभी लोगों को? तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति, अच्छा एक पॉइंट ये भी है कि ये मुक्ति से श्रेष्ठ क्यों है, समझ लीजिए। मुक्ति में जीव को सुख मिलता है अपने स्वरूप का, और जीव का स्वरूप है लघु अथवा छोटा। लेकिन भक्ति में व्यक्ति को भगवान की हिलादनी शक्ति का संपर्क मिलता है और उसी से उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। इसलिए शुद्ध भक्ति को मुक्ति से श्रेष्ठ कहा जा रहा है। समझ में आ गया? फिर एक प्रश्न और आ जाएगा कि अरे भक्ति कर रहा है, मान लीजिए वो साधना भक्ति कर रहा है, तो तब तो उसको उतना सुख नहीं मिल रहा है। देखिए यद्यपि उसको मोक्ष के बराबर सुख अभी तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस ट्रैक पे है वो आगे ट्रैक कहाँ खत्म होगा? भाव भक्ति के स्तर पर। ये मोक्ष वाला व्यक्ति तो वहीं टंगा रहेगा और ये व्यक्ति आगे पहुंच जाएगा एक्सेलरेट होकर के भाव भक्ति के स्तर पर। तो इसलिए भी श्रेष्ठ कहा जा रहा है, उत्तम पथ है। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। बिना मुक्त हुए कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता। अब एक मन में प्रश्न आ जाएगा, प्रभु जी मुक्त कैसे हूं? प्रभुपाद जी इतना सुंदर स्टेटमेंट देते हैं कि आप लोग खुश हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक रूप से भगवान के नाम को तो मुक्त पुरुष उच्चारण कर सकते हैं जो अविद्या से निवृत्त हो गए हो। अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामि। श्रील रूप गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं कि अविद्या से जो निवृत्त हो गए वो भगवान के नाम को उच्चारण कर सकते, उसका आनंद ले सकते हैं। तब आप लोग मायूस हो जाओगे, अरे तो हम मुक्त कैसे हो? तो मुक्ति का भी सबसे सरल उपाय भगवान के नाम का उच्चारण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध जीवों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान का नाम उच्चारण करना। इट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि बद्ध जीवों को मुक्त करने का सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का उच्चारण करना। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजाति यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। भगवान मुरारी के नाम की जय हो, जो कि आनंद स्वरूप है। क्यों जय हो? तो कह रहे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। वह भक्त जिसने विराम दे दिया, किसको? निज धर्म को, वर्णाश्रम के धर्म को। पूजा, भगवान की विग्रह की सेवा में बड़े नहाने धोने का नियम होता है, वह सामग्री प्योर होनी चाहिए। ध्यान, अष्टांग योग में व्यक्ति ध्यान करता हुआ मन को केंद्रित करना मुश्किल होता है। और आदि में श्रवण मुश्किल है क्योंकि सुनाने वाला, कथा सुनाने वाला मिलता नहीं ठीक से। तो कह रहे हैं कि भगवान का नाम एक बार भी ग्रहण किया जाता है तो वह जीव को तुरंत मुक्त कर देता है। सनातन गोस्वामी इस बात को बोल रहे हैं। अब विचार कीजिए, अब आप लोगों के मन में संदेह होगा, तो प्रभु जी मुक्त तो नहीं हुए, हम तो इस देह में हैं, कहाँ मुक्त हुए? अभी मैंने आपको समझाया था, श्रील रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि जिसके हृदय में कृष्ण की सेवा की इच्छा आ गई वह मुक्त है। तो भगवान का नाम उच्चारण करने वाला देखेगा अपने हृदय में, अगर नियमित रूप से जब करेगा, कि हृदय में लेट से 80-90% तो अब भगवान की सेवा की इच्छा दिन भर बनी ही रहती है। आप चैंटिंग करिए सुबह अच्छे से, तो आप एक ही दिन में अनुभव करोगे कि आपके पूरे दिन में आप अगर टाइमर लगाओ, जैसे माया में जाने का मन करे तो टाइमर लगा दो कि इतनी देर गया टाइम माया में। समझे मेरी बात? स्टॉप वॉच ला के, ठीक है माया में जा रहा हूँ,
स्टार्टेड, तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, आज छोड़ो। फिर भगवान की भक्ति, वो भगवान टिकने नहीं देंगे। वो क्या मैं समझा पा रहा हूँ? 24 घंटे आप अगर आप देखेंगे, 24 घंटे में 2 घंटे से अधिक माया को आप नहीं दे पाएंगे। अब वो तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर चैंटिंग अच्छे से कर लिया तो भगवान जाने नहीं देते, वो मन को जाने नहीं देते, बस किसी न किसी तरह से भगवान सेवा में लगाए रहते। तो मुक्त किया कि नहीं किया, ये बात है। और केवल बोलने मात्र से, इसीलिए भाइयों समझ लीजिए, नाम को जीभ से ठीक से बोलना का अभ्यास जरूर करिए, उसका बहुत बड़ा लाभ है। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण, नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन अपने आप ही महामंत्र लगा देगा। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी कि बिना अविद्या से मुक्त हुए जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता है। जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अथवा वेद विहित कार्यों में लगी रहती हैं तो इसका एक ना एक कारण रहता है, किंतु जब वही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती हैं तो कोई हेतु नहीं रहता अहेतु की। मतलब जब इंद्रिय तृप्ति कार्य में लगी तो हेतु क्या है? हेतु है भगवान के अपनी इंद्रियों की संतुष्टि। और वेद विहित कार्य में लगी रहती हैं तो उसका कारण है कि वेद ने बोला है। लेकिन जब भगवान की सेवा में लगी रहती तो ये उनकी नैसर्गिक वृत्ति है। कान से भगवान के बारे में सुनना, ये कान की नैसर्गिक वृत्ति। वैकुंठ में लोग वेद सुन करके भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये भगवान ने इंद्रियां दी ही है इसलिए ताकि वो उनकी हम सेवा कर सके, ये बात बोल रहे हैं। इसे अनिमित्ता कहते हैं और ये मन की सहज प्रवृत्ति है। निष्कर्ष यह निकला कि जब मन वैदिक आदेशों या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावनामृत अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णतः संलग्न हो जाता है तो यह स्थिति भवबंधन से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट कामना से भी बढ़कर है। क्या मतलब हुआ कि यदि मन इतना पवित्र हो गया भगवान की भक्ति करते करते ही कि मन में केवल सहज रूप से कृष्ण की सेवा का ही संकल्प बन रहा है पूरा दिन, तो यह उस मोक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि मोक्ष में कृष्ण की सेवा का सुख नहीं मिलता है। तो इस तरह से उत्तमा भक्ति का वर्णन श्रीला कपिल देव ने, भगवान कपिल देव ने किया। मैं कुछ भक्तों का प्रश्न है तो देख लेता हूं। बस यही भगवान के विषय में सुनने में सारे में कह रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनने में अच्छा लगता है लेकिन फिर भी विषयों में मन भागता है। ठीक है, तो कुछ दिन बाद भागना बंद कर देगा, क्योंकि अब भागता वही है जहां पे उसने पहले संपर्क किया। धीरे धीरे भागना बंद कर देगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब का मन में संकल्प तो आता है पर मन नहीं लगता है। संकल्प आना और मन ना लगना। अच्छा प्रश्न है। देखिए, संकल्प आ रहा है, या कह सकते हैं कि बुद्धि के द्वारा आपको नाम की महिमा सुन करके जब कर रहे हैं और मन जो है वो विषयों में जा रहा है या फिर और बातों में जा रहा है, तो देखिए आप ये क्यों सोचते हो कि हमेशा मन जा रहा है। मैं आप लोगों को एक असंभव कार्य करने के लिए बारे में बोलता हूँ। 100% इनअटेंटिव चैंटिंग करना है कल से। नाम बोलना और एक भी नाम मत सुनना। करके दिखाओ किसी की दम हो तो। हरे कृष्णा अभी खत्म कर दिया मैंने। सुना सबने हरे कृष्णा ना? हरे कृष्णा सुनाई पड़ गया ना? 100% इनअटेंटिव चैंटिंग भी संभव नहीं है। जिसने प्रश्न किया पहले ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? दूसरा, माधुर्य कादम्बनी क्लास तो आपने खूब वीडियो ऑन कर करके सुनी थी कि नहीं सुनी थी? तो भूल गई कि रस आस्वादन, जब व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति पे होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। एक होते हैं रस आस्वादन और प्लस रस आस्वादन, यानी कि जब कर रहा है लेकिन अब भौतिक रस का अनुभव कर रहा है। ये खाया था, वो देखा था, ये सब मन में आ रहा है। और क्या कहता है, चाउमीन या कुछ भी याद आता होगा। और दूसरा है रस आस्वादन, मतलब भगवान के नाम का रस नहीं मिल रहा होता है। तो ये इसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये होगा। जैसे अभी वेदवाद ने थोड़ा सा योगा करना शुरू करी तो प्रभु जी इधर दर्द हो रहा है। मैंने कहा तो होगा वो होगा। दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। आपने कभी अपने हाथ को घुमाया नहीं, सीधा टेढ़ा नहीं किया, तो आप थोड़ा योगा वोगा करेंगे तो शुरुआत में कष्ट होगा, बाद में उसके किए बिना कष्ट होगा। अगर मैं आज योगा नहीं कर पाया तो कल भी नहीं किया तो अब 2 दिन बाद मेरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पहले कर रहे थे तो दर्द हो रहा था और अब नहीं करेंगे तो दर्द होगा। इट्स लाइक फोर्स। अब हम नहीं करेंगे तो दर्द होने लग जाएगा। शायद करना में तो आपको बेसन अनुभव होता होगा, नहीं होता? आज हर दिन करते हैं लेकिन नहीं करेंगे तो दर्द होगा।
तो मेरा एक सिंपल निवेदन है, हम वहाँ पे पॉइंट चर्चा कर रहे थे, एक उसमें और सिम्टम होता है नियमक्षमः, नियम को पूरा नहीं कर पाना। तो यदि सुबह उठ कर के करेंगे तो आप लोगों को अनुभव होगा कि ये नियमक्षमा नहीं होता है। अब ऐसा कोई दिन नहीं है कि जप ना हो पाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक और सिम्टम है अनर्थ निवृत्ति में नियमक्षमा। इतना माला करेंगे फिर नहीं कर पाते। तो 16 माला करने के जो प्रभुपाद जी ने बोला है वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि नहीं होगा। कोई विरोध है किसी का इसमें? नहीं है ना। लेकिन दिन के लिए छोड़ेंगे तो वो भी नहीं होगा। अब बात मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए अनर्थ निवृत्ति को अगर क्रॉस करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। समझ में आ रहा है? रेगुलरली करना। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद जो निष्ठा का स्टेज है उसमें है, इसका सिम्टम है विक्षेप का अभाव, विक्षेप न होना। आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं होता है निष्ठा के स्तर पर। तो उसका ही अभ्यास करना, ज़्यादा नहीं, केवल एक चीज़ का अभ्यास कीजिए, नियमक्षमा नहीं होना चाहिए। रोज वो नियम पूर्ण होना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा नियम लेते भी नहीं हम लोग। एटलीस्ट मैं तो नहीं लेता कि एक टाइम ही भोजन करूंगा, ये करूंगा, कुछ भी नहीं। 16 माला करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अब एटलीस्ट ये हमने नियम रखा हुआ है, कोई अहंकार में नहीं कर रहे हैं, हमको स्पेशल थोड़ा ना। आप कौन लोग, सभी लोग तो हैं ऐसे, मोस्टली सभी लोग इस प्रकार से सुबह चैंटिंग कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट आपका 9 बजे होगा, 8 बजे होगा, उससे पहले कर लीजिए। कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात होना बता रहा हूँ। जल्दी उठ जाओ, खत्म कहानी। जल्दी सो जाए, जल्दी उठ जाइए, फिनिश। ब्रेकफास्ट के पहले, ब्रेकफास्ट के बाद प्राय कर आलस आ जाता है, फिर वजन होता नहीं है। हम गलत ही बोल रहे हैं ना। बहुत से लोगों का तो ब्रेकफास्ट के बाद अच्छी चैंटिंग होती है, मुझे लगता है नहीं। तो अब अपने मन से तो कुछ बोल नहीं रहे, आप लोगों का समर्थन है तो ये कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। और फिर धीरे धीरे करके भगवान स्वयं आपको भक्ति का रस प्रकट करेंगे। जैसे जो भक्त ने प्रश्न किया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास में भी मन नहीं लगता है, तो आप देखेंगे कि ना क्लास तो छोड़ने का ही मन नहीं करता है। मैं इन भक्त को अप्रिशिएट करूंगा इस बात में। तो इसलिए अब भले ही आपको किसी एक दिन नाम में रुचि ना हो, लेकिन अगर रोज नाम जप करेंगे तो कथा आपको बढ़िया से समझ में आने लग जाएगी। और यही बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बोले, ये मुझे भी बोले व्यक्तिगत, तो क्लास में भी बोले थे कि आई मे नॉट हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग एवरी डे, आई चैंट मेनी राउंड्स, बट आई एम सीइंग दैट आई हैव टेस्ट फॉर कृष्ण कथा। वह भी तो लोगों को नहीं है। अब एक ही भक्त है, हम जानते हैं, उनको नाम नहीं बोलूंगा, वो बोली मेरे को कि प्रभु जी संकल्प ही नहीं होता है शाम को क्लास में आने का, जबकि कुछ नहीं कर रही होती उस टाइम। तो वो उससे भी तो अब एडवांस्ड हो गए कि नहीं हो गए? कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब कुछ माया का कुछ कार्य कर रहे होंगे, लेकिन संकल्प नहीं उठता है क्लास में आने का, तब तो उससे कुछ अधिक प्रगति हुई ना। तो करते रहिए। ये पहले से कथा के सूक्ष्म पॉइंट जल्दी समझ में आ जाते हैं। यस, तो अब प्रगति हुई कि नहीं? मुक्ति व मोक्ष का स्पष्ट कर, तो ये तो स्पष्ट ही तो कर रहा था मैं आपको। मुक्ति और मोक्ष क्या होता है? मन के नायक भगवान कैसे हैं? मन का प्रतिनिधित्व भगवान कैसे हैं? देखिए बात बहुत सिंपल है। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और ऐसे हैं भगवान, इंद्रियों में मैं मन हूं। अच्छा याद आ गया, ये अच्छा याद आ गया, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। बाकी सब इंद्रियां देवताओं के द्वारा कंट्रोल है, लेकिन मन भगवान कंट्रोल करते। वैसे भी मन के जो अधिष्ठाता देवता है वो हैं प्रद्युम्न या अनिरुद्ध, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रद्युम्न है शायद। मिथ्यांकार के हैं संकर्षण भगवान, और प्रद्युम्न भगवान जो हैं या अनिरुद्ध भगवान, वो हैं मन के नियामक। हम तो ऐसा बोलते हैं मन चंचल है इन ए नेगेटिव वे। हाँ, तो मन चंचल है, लेकिन भगवान चंचल नहीं है, उसके नियामक है वो। स्वरूप बोध और ब्रह्म बोध में क्या अंतर है? स्वरूप बोध और ब्रह्म बोध में क्या अंतर है? अब जो मैं समझ पा रहा हूं, आपने जो किस सेंस में पूछा है, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। देखिए, स्वरूप है जीव का कृष्ण के सेवक के रूप में, शाश्वत सेवक के रूप में। तो जब व्यक्ति को स्वरूप का बोध होगा तो वह अपने संबंध को भगवान से समझेगा, और भगवान में ममता भी होगी कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ये मेरे सखा हैं, या मेरे बेटे हैं, या मेरे प्रियतम हैं।
लेकिन ब्रह्म बोध का मतलब ये हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं इस देह से पृथक आत्मा हूं। तो ये आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, ये कह सकते हैं भगवत साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। सो जाते हैं चैंटिंग करते करते, क्या करें, तो सो जाइए। जब सो जाते हैं तो सो जाइए, और क्या कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया था तो नींद आती थी, स्वाभाविक सी बात है, सुबह में उठने का अभ्यास नहीं होता है, रात में देर तक नींद नहीं आती। तो हमने एक सिंपल संकल्प लिया था कि अगर नींद आई भी तो खड़े हो जाएंगे। और इसके लिए बहुत सिंपल बात है, आप जैसे मैं बैठा हूं सीधे बैठिए, और नहीं बैठा जाता है तो भुजंगासन करने का अभ्यास कर लीजिए। सीधे बैठे, सीधे का मतलब बिल्कुल जैसे हमारा समझाते हैं कि किसी ने रस्सी यहाँ पे इस शिखा के स्थान से आपको धागे से बांध दिया हो और खींच दे, तब कैसे बैठेंगे? ऐसे ही बैठना, ऐसे कभी नहीं बैठना। जब में ऐसे बैठते ही नींद आ जाती है। ऐसे बैठिए, गहरी सांस लीजिए और जब कीजिए हरे कृष्ण करिए, जब कीजिए। और उस पर भी अगर अच्छा हाथ घुटने के पास रखिए, तो अब इस पर भी नींद आ जाए तो फिर बैठना नहीं है, संकल्प लीजिए, सिंपल। फिर चल के जब कीजिए, खत्म। और रात में जल्दी सो जाइए, ठीक है। रात में जल्दी सो जाइए, मतलब हम 8 बजे खत्म कर देंगे, 1 घंटे का समय इसमें सो जाओ अगर हो सके तो। अटैचमेंट गिव्स suffering, we know this, still we get attached to so many things, people, and this क्या, this pains a lot. How to overcome the attachments? How should we pray to Lord to help us to overcome attachment? आसक्तियां बहुत दुख देती हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखी है। क्या श्लोक पढ़े थे हम लोग, देखिए, पारायण नहीं करने से अध्याय का। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये जो आसक्ति है, ये प्रकृष्ट संग की प्रकृष्ट आसक्ति है, ये अजर है, ये बूढ़ी नहीं होती है। लेकिन यही आसक्ति अगर साधुओं में कर दी जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। इसी अध्याय में 3:25 के पहले वाले श्लोक देख लीजिएगा, आई थिंक 3:25-24 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो वही आसक्ति अगर वैष्णवों में, भक्तों में कर दी जाए तो मोक्ष का द्वार बन जाती। आसक्त हुए बिना हम और आप रह ही नहीं सकते हैं, बिकॉज हम लोग कॉन्शियस व्यक्ति हैं। जीवात्मा जो चेतना से युक्त है वो आसक्त हुए बिना रह नहीं सकता है, लेकिन व्यक्ति को भक्तों में आसक्त होना चाहिए, तो अपने आप अनासक्त हो जाता है भौतिक जगत से। मुझे जप करने में आनंद आता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चैंटिंग के टाइम बार बार झपकी आती है, तो हो सकता हो झपकी लेने में आनंद आता हो हो सकता हो कि नींद आती हो, इसलिए नींद पूरी हो जाती है, इसलिए फ्रेश महसूस करते हो। क्या सकाम भक्ति भी हमारे संपूर्ण भाग्य को पूरी तरह बदल देती है? देखिए, ये आप भगवत गीता के 18.56 श्लोक को देखिएगा। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। सभी कर्मों को, लड़के की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम करना है, सभी कर्मों को हमेशा करते हुए, मतलब इतना नहीं कि भक्ति ना कर पाए, लेकिन सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, लेकिन मेरा आश्रय लेता है। तो व्यपाश्रय के अर्थ हुआ कि एक विशेष रूप से आश्रय लेता है। दूसरा एक अर्थ लिया गया चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि भौतिक इच्छा से भी अगर मेरा आश्रय लेता है तो मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, मेरी कृपा से वह शाश्वत पद वैकुंठ की प्राप्ति करता है। आप लोग हम इसको पढ़ा चुके हैं, भगवद गीता का श्लोक है, नोट कीजिएगा 18.56। कृपया ज़रूर उसको पढ़ें। देखिए, मैं नंबर बता देता हूँ, थोड़ी होमवर्क है, ना श्लोक सुन पाएँ, कम से कम उसको एक बार देख लेना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे सब टीका वगैरह दे रखी हैं को हमारी गीता चर्चा यथारूप चैनल में, PDF है, सब कुछ है, आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा होमवर्क भी करना चाहिए। तो ये अपने आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर निष्ठापूर्वक भक्ति करता रहेगा तो वो पवित्र हो ही जाएगा, क्योंकि आप जिस चीज़ संपर्क कर रहे हो उसमें असीमित शक्ति है। भगवान का नाम, भगवान की कथा सारी भौतिक विषय आसक्ति को समाप्त कर देती है। ये बात थोड़ा समझिएगा। और आप देखना, इसमें सुंदर बात भागवत में आती है कि जैसे अन्न को भून दें तो अब वह तो दोबारा अन्न नहीं उत्पन्न करेगा, ऐसे कोई इच्छा अगर भगवान में अर्पित कर दी जाती है तो दोबारा उदित नहीं होती, वो और अधिक भौतिक फल नहीं देती है। जैसे ध्रुव महाराज बहुत बड़ा राज्य चाहते थे
उनको दिया भी गया, लेकिन अब दोबारा और कोई इच्छा नहीं हुई कि और राज्य प्राप्त करें, ये करें, तो भगवान दिख गए, ऐसा करके नहीं होता। भगवान की भक्ति करने से भौतिक लाभ भी मिलते हैं और शुद्ध सद्बुद्धि भी मिलती है। ठीक है, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।